हेलो बालकों। तो आज हमारा ये जो थर्ड सेशन होने वाला है क्लास केमिकल काइनेटिक चैप्टर का तीसरा वीडियो है ये, जिसमें हम लोग आज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के जो इक्वेशंस हैं, टाइम पीरियड वगैरह वगैरह आपको क्लियर होगा। और पिछली जो मैंने वीडियोस बनाए थे, जो न्यूमेरिकल्स हमने करे थे रेट लॉ से रिलेटेड और रेट के बारे में जो कवर किया था, उसके बारे में आपने क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो पहले उसे क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक का। आज के हमारे जो पहली क्वेश्चन होने वाली है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 10 मिनट्स। कैलकुलेट द टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ 75% ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले बात अगर आप समझिए यहाँ पर, तो आपके पास ये चीज़ देखने को मिलेगा कि इस वाले पूरे के पूरे क्वेश्चन में एक बात सबसे पहले समझने वाली है कि ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 20% कंप्लीशन का दिया हुआ है आपको 10 मिनट टाइम। 20% अगर आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है तो 10 मिनट का टाइम दिया हुआ है। यानी कि हमारे पास जो दिया हुआ बच्चे वो दिया हुआ है T 20% इक्वल्स टू 10 मिनट्स। और इस जगह पर इनिशियल रेट जब भी परसेंटेज में हो आपका दिया हुआ, तो आप उस समय इनिशियल जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा उसे आप मानेंगे 100%। तो हमारे पास इनिशियल जो कंसंट्रेशन है बच्चे वो है 100%, और 10 मिनट के बाद जो मेरा कंसंट्रेशन बचेगा फाइनल कंसंट्रेशन वो हो जाएगा 80%। चूँकि आपका जो रिएक्शन है वो 20% कंप्लीट हो चुका है, तो 20% अगर रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो अब कितना बच गया कंसंट्रेशन भाई? 80% बच गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। हमें निकालना है टाइम। तो टाइम का फार्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? T इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग R0 बाई R होता है। R0 बाई R होता है। यहाँ पर हमारे पास बच्चे क्या दिया हुआ है? 20% हुआ है रिएक्शन उस समय 2.303 डिवाइडेड बाई K हमें नहीं पता। इस पहले वाले इंफॉर्मेशन की मदद से हम लोग निकाल लेंगे K पहले। तो K एंड लॉग 100 बाई 80। उम्मीद करते हैं लॉग के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, तभी जाकर के ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन पाएंगे आपके, अदरवाइज दिक्कतें आएंगी। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो पहले ही आप इस चीज़ को नोट कर लो, थोड़ी सी समय लेकर के। आपका लॉग A बाई B जो होता है वो होता है लॉग A माइनस लॉग B। लॉग A इंटू B जो होता है लॉग A प्लस लॉग B, एंड लॉग A टू द पावर n जो होता है n लॉग A होता है। कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ भी हैं, उन्हें भी आपको याद कर लेनी चाहिए। खैर आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ से मैंने 0 और 0 कैंसल आउट कर लिया। एंड T20 इक्वल्स टू हमारे पास आएगा बेटे, T20 हमारे पास है 10 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग, गौर से देखो 10 बाई 8 है तो 10 माइनस लॉग 8 लिख सकते हैं इसे, कोई दिक्कत? लॉग A बाई बी इक्वल्स टू लॉग A माइनस लॉग B। सो K हमारे पास हो जाएगा बच्चा, K हमारे पास हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 10 लॉग 1 की वैल्यू, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, माइनस log 8 can be written as log 8 can be written as log 2 का पावर 3 which means 3 log 2, log 2 का वैल्यू हो जाता है 0.301। तो इस हिसाब से हमारे पास जो log 2 का वैल्यू है बच्चा वो हो जाएगा 3 इंटू 0.301। मैं यहाँ 2.303 को कैंसल आउट नहीं करूँगा क्योंकि आगे ये अपने आप कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चा 1 माइनस 9.03, सॉरी
माइनस 0.903, यानी कि के जो आया मेरा 2.303 बाई 10 इंटू 0.097, के का वैल्यू हमारे पास सामने आ गया। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 75% रिएक्शन अगर कंप्लीट होगा तो क्या होगा, 75% रिएक्शन कंप्लीट होगा तो क्या होगा, टाइम। चलिए देखते हैं। सो अगर टाइम 75% पे क्या आएगा, तो 2.303 आप वैसे ही लिखेंगे, के की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट करी वो लिखोगे, लॉग लिखोगे और इनिशियल कंसंट्रेशन 100 लिखोगे। बच्चे 75% कंप्लीट हो गया है, तो बचा कितना, 25% सर। ग्रेट ग्रेट। सो इट इज़ 4। नाउ इट इज़ 2.303 डिवाइडेड बाई के। तो के लिए मैंने वैल्यू लिखना शुरू करना, 2.303 इंटू 0.097 इंटू 10 एंड लॉग 4। उसी तरह से लॉग 4 का वैल्यू जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था लॉग 9 के लिए, उसी तरह से अभी लॉग 8 के लिए उसी तरह से निकालेंगे लॉग 4 के लिए। लॉग 4 इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, लॉग 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 लॉग 2, यानी कि 2 इंटू 0.301 विच मीन्स 0.602। तो यहाँ पर पुट कर लो वैल्यू 0.602। टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा बट्टे, टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए 0.602 बाई 0.097 इंटू 10। इसको भागा दे ले थोड़ा, थोड़ा टाइम को कम करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ मैं। 0.602 डिवाइडेड बाई 0.097, it is 62. 6.206 means 62.06. So we do have answer 62.06 minute. This is your final answer. This is your final answer. एक बार वापस से रिकैप कर लेता हूँ मैं, ध्यान से आप सुन लीजिए, एक बार ध्यान से सुन लो बेटा। हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 10 मिनट। 10 मिनट में 20% कंप्लीट हो जाता है, यानी कि टाइम मेरा 10 मिनट अगर लेते हैं, टाइम अगर हम 10 मिनट लेते हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100% होगा उस समय शुरुआत में, और जब भी 10 मिनट के बाद तुम्हारा कितना 20% कंप्लीट हो चुका है तो बचा कितना 80%, ठीक है 80%। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी इक्वल्स टू होता है 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन। हमने पुट करा, लॉग के कुछ कॉन्सेप्ट्स लगाएं और हमारे पास के का वैल्यू आ गया 2.303 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 0.097। देन हमने 75% के लिए सिमिलर काम किया है बेटे, जो कि 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज 100%, एंड बाद में 75% रिएक्शन होने के बाद 75% रिएक्शन होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 25% बचेंगे। सो फाइनली 25 लिखा, 4 से कैलकुलेट करने के बाद 62.06 मिनट। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। फाइंड आउट 2/3 लाइफ ऑफ, यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं। फाइंड आउट 2/3 लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन विच रेट कांस्टेंट इज 5.48 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं। देखिए हमारे पास गिवन क्या है कि द ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर एंड के का वैल्यू हमारे पास है गिवन में 5.48 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। चलिए चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। और उसके बाद बोलते हैं कि
2/3 लाइफ निकालो। 2/3 लाइफ मतलब कि पूरे का पूरा रिएक्शन 2/3 होने में कितना समय लगेगा, पूरा का पूरा रिएक्शन होने में 2/3 होने में कितना समय लगेगा। तो इनिशियली कंसंट्रेशन आप मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन आप मान लीजिए कि क्या चीज़ है बेटे, R0 है। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, देखो पूरे के पूरे रिएक्शन 2/3 हो चुका है, 2/3 हो चुका है, तो बचता है कितना, 1/3 है ना, बचता कितना 1/3 है। ठीक है, तो 1/3 ऑफ कंप्लीट रिएक्शन। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन के लिए क्या है मेरे भाई, R0 माइनस हो चुका है कितना, हो चुका है कितना तेरा 2/3 हो गया है सर, 2/3 ऑफ इनिशियल हो चुका है सर। सो इट इज यानी कि 1/3 R0। सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ पूरे के पूरे 3 हिस्सा में 2 हिस्सा हो चुका है, तो बचता है कितना, 1 हिस्सा। ठीक है, तो फाइनली आपके पास जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो 1/3 ऑफ द रिएक्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमें निकालना क्या चीज़ है कि कितना समय लगेगा। क्वेश्चन देखिए है कि फाइंड आउट 2/3 लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि 2/3 पूरे के पूरे रिएक्शन का 2/3 होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, पूरे के पूरे रिएक्शन होने का 2/3 कितना समय लगेगा 2/3 होने में, पूरा रिएक्शन को 2/3 होने में। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास टाइम निकालना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम का एक फॉर्मूला बेटा क्या है, तुम जान रहा है, T इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन, यही होता है। तो हमारे पास क्या है, 2.303 डिवाइडेड बाई K का वैल्यू है 5.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 14 और उसके बाद लॉग R0 का, तो R0 ही है सर, कोई दिक्कत बात नहीं है। एंड R इक्वल्स टू दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल्स टू R0/3। अगर आप इसे आगे बढ़ाएंगे बेटे तो आएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 5.48 10 का पावर 14 एंड लॉग 3 आएगा, तो ऊपर चला जाएगा, R0 कट गया, 3 बचा। ठीक है, अब उसके बाद 2.303 डिवाइडेड बाई 5.48 10 टू द पावर 14 इंटू लॉग 3 का वैल्यू 0.477 और आप इसे पूरी तरह से कैलकुलेट कीजिए गुना कर करके, तो आपका वैल्यू मिलेगा 2.0 इंटू 10 टू द पावर 13 और ये यूनिट जो था वो सेकेंड इन्वर्स में था, तो आपका टाइम मिलेगा इतना सेकेंड। क्लियर होना चाहिए, उम्मीद करते हैं क्लियर है ये। खाली एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, सिर्फ आपको एक बात हमेशा से ध्यान रखनी है कि जो बोला हुआ यहाँ पर कि फाइंड आउट 2/3 लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि पूरा का पूरा रिएक्शन 2/3 हो चुका है बेटे। ठीक है, क्या बोला, फाइंड T2/3, फाइंड T2/3 टाइम फॉर 2/3 ऑफ द रिएक्शन। तो आप सिंपली यही तो लिखते हो कि 2.303 डिवाइडेड बाई K एंड लॉग, ऊपर में जो भी वैल्यू लिखता है, ऊपर में जो भी वैल्यू तुम लिख रहे हो उसको R0, और इसमें R0 के बजाय मैं A भी लिख लूँ तो कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं होनी चाहिए। A डिवाइडेड बाई दिस वन को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। जैसे पिछला वाला में 80 था तो 80 ऊपर 100 माइनस दिस थिंग, है ना, यही करते हैं हम लोग। ठीक है, तो A डिवाइडेड बाई A माइनस 2/3A, यही करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ना, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो इसको छोड़ दो, सोचने वाली बात ही नहीं है। हाँ जा रहा है ये, क्लियर है इतना, यानी 1/3 है वो। तो 2/3 लाइफ का मतलब है कि पूरा का पूरा रिएक्शन का 2/3 हिस्सा हो चुका है, तो बचता कितना है, 1/3 बचता है। वही हमें निकालनी थी, हमने ये निकाल कर रख दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें, आप समझते हैं। अब आगे बढ़े, चलो सुनो,
तीसरा सवाल सो डेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion of a first order reaction is twice the time required to complete 90% of the reaction. मेरा जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और मुझे बोला जा रहा है कि 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 90% से दुगुना टाइम लगेगा, 90% से डबल टाइम लगेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम निकाल लेते हैं क्या बेटा, क्या निकाल लेते हैं, टाइम निकालते हैं। चलो ठीक है। अब देखो उम्मीद करते हैं कि पहला और दूसरा से तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक चीज़ यहाँ पर भी गौर से समझते चले जाना, क्लियर होता चला जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो बेटा टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है, फॉर 99% कंप्लीशन। T99 बराबर क्या हो गया मेरे भाई, 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग 100 बाई, अभी मैंने क्या बोला था, कि नीचे क्या लिखेगा, ऊपर वाला से नीचे इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो 100 माइनस 99 दैट इज 1, नीचे सीधे 1 लिखाएगा तेरा। 99% हो गया तो बचता कितना है बच्चा, 1% बच रहा है, वही रहा। सो इसका वैल्यू है 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग 100 यानी 10 का स्क्वायर, 100 यानी 10 का स्क्वायर। सो इट इज 2.303 डिवाइडेड बाई के एंड 2 लॉग 10 यानी कि 2.303 बाई के इंटू 2 ये T99 है बेटा, ये है T99, ठीक है। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं फॉर 90% कंप्लीशन, 99% कंप्लीट होगा तो क्या आएगा, T99 इक्वल्स टू T90 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग, चलो बता रिपीट कर, आगे क्या लिखूँ मैं, 90% हो चुका है तो इनिशियली कितना होगा, इनिशियल तो 100 ही होगा ना भाई, डिवाइडेड बाई 90% हो गया सर तो 90 लिख देते हैं। मूर्ख हो तुम क्या, नहीं हो, एकदम नहीं हो। 90% हो गया है तो बचा कितना, 10%, वही तुझे लिखना है, ठीक है, गया। सो 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग 10 एंड लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, हाँ 1 हो गया। अब देखो तुझे देख के ही पता चल रहा होगा कि सर 90 में 1 लग रहा है, 2.303 कांस्टेंट हो गया, 1 लग रहा है, वहाँ 2 लग रहा है, सो वो तो डबल लग ही रहा है सर, ठीक है। सो कैसे करेगा तू, चलो देख ले यहाँ। तो अब क्या कर लेते हैं, हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, T99 डिवाइडेड बाई T90, 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू 2 बटा 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू 1। अब खचक कट गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट T99 डिवाइडेड बाई T90 इक्वल्स टू 2 मीन्स T99 इक्वल्स टू 2 टाइम्स T90। मिल गया ना तुझे, हाँ, कि 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में 90% कंप्लीट होने का डबल समय लगेगा सर, हो गया ना, देखो। और तुम लोग बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हो, बताओ, कभी भी कोई भी चीज़ कंप्लीट होने में बहुत समय लेती है। शुरुआत में एक्साइटमेंट में तुम क्या करोगे कि बहुत तेज़ी से चीज़ों को करोगे, फिर एक समय आएगा कि तुम्हें लगेगा कि यार बहुत समय लग रहा है, बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और तुम धीरे धीरे मायूस होने लग जाओगे। उस समय ये बात ध्यान रखना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सर, उसमें किसी भी रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 90% का डबल टाइम लग जाता है 99% होने में।
बस वो 99% 9% एक्स्ट्रा बढ़ने के चक्कर में उसे एक्स्ट्रा टाइम लगता है डबल, है ना। 99 में डबल लग जाता है 90 का। तो तुम फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा ना, उस समय तुम्हें बहुत वो धैर्य के साथ काम करना होगा, ठीक है। उस समय तुम्हें वेट करना पड़ेगा चीज़ों को, और तुम्हें अपने कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। 90% पे ये अगर सोच लेता कि मान लो कि अरे यार इतना समय लग गया है, अभी तक हो ही नहीं रहा, अब 91, 92, 93 होते होते बहुत समय लग रहा है, तो तुम सोचोगे कि ये हो रहा वो हो रहा। तो एक बात ध्यान रख लेना ये चीज़ को, ज़िंदगी सिखाती है ये चीज़। हाँ, अक्सर मेरा बोला हुआ ये बात है कि केमिस्ट्री टीच यू लाइफ, दिस इज़ द लाइफ डूड। चलो खैर, उम्मीद करते हैं ये समझ गए होगे। आप आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, वाह, एक बढ़िया सा सवाल। क्या है ये बेटा कि द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके। ओहो, रेडियो एक्टिव डिके, कोई भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये बात आप याद रखेंगे कि द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन इज 5730 years old. ओहो, an archaeological artifact contained wood had only 80% of the carbon found in the living tree. Estimate age of the sample. चलिए, शाबाश, हमें ये बोल दिया गया बच्चा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चल जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और उसमें क्या बोलता है कि हाफ लाइफ मतलब रिएक्शन को आधा, यानी टी हाफ जो दिया हुआ है ये रहा, टी हाफ इज इक्वल्स टू 5730 ईयर्स है, ठीक है। हमें क्या निकालना है बेटा, एज निकालना है, यानी टाइम निकालना है। अब टाइम निकालने के लिए रिएक्शन का 80% बचा हुआ है, तो तुम्हारा टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए, रेट कांस्टेंट चाहिए होगा। यहाँ से रेट कांस्टेंट निकालते हैं, तो तुम्हें पता होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ। जल्दी से बोल लो, पहले जल्दी से बोल लो। अरे वाह, शाबाश। तो k इक्वल्स टू क्या हो गया, 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। और टी हाफ कितना है बेटा तेरा, टी हाफ कितना है तेरा 0.693 बाई 5730 ईयर इनवर्स। हो गया, कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत? रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो टाइम इनवर्स होता है। देख लो, निकल भी गया यहाँ से टाइम इनवर्स, तो यहाँ पर तो हम लोग सही हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब हमने निकालना बेटा 80% बचा हुआ है अभी, ध्यान देना 80% हो नहीं गया। क्वेश्चन में सीधा बोला है कि एन आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेन वुड हैड ओनली 80% ऑफ द कार्बन। 80% कार्बन बचा हुआ, कंसेंट्रेशन 80% है भाई, ध्यान रख लियो बात को। तो हमारे पास टाइम इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 2.303 डिवाइडेड बाई के, ओके, डिवाइडेड बाई के एंड लॉग इनिशियल बाई फाइनल। तो हमें टाइम 80 का निकालना है 80% के लिए। 2.303 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, के का वैल्यू, के लिए लगाएंगे 0.693 इंटू 5730। हो गया, ईयर इनवर्स ऊपर हो गया, पूरे का पूरा ऊपर हो गया वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। अब उसके बाद log 100/80। हाँ, मुझे लग रहा है कि तुम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले 100/80 का वैल्यू निकाला है। 6935730 log 100/80 का वैल्यू थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला था क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि है 0.097 0.097 0.097, ठीक है। अब टोटल मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट करो और बताओ कि इसका आंसर कितना आता है मेरे कमेंट बॉक्स में। अरे हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में यार, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करते हैं कि आज का आपका वीडियो टोटल क्लियर रहा। इसमें एक बात समझ लेना कि 80% ऑफ द कार्बन लेफ्ट है, तो ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अभी बचा हुआ है 80%, दैट इज वाई आई यूज्ड 80% ओवर देयर, ठीक है। अब ये नहीं हुआ कि 80% रिएक्शन हो चुका है, नहीं। शुरुआत में जो था कि
80% रिएक्शन हो चुका है, कंप्लीसन ऑफ 25%, कंप्लीसन ऑफ 20%, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो बचा हुआ कितना वही हम लोग लिख रहे थे उस समय। इसमें क्या है भाई कि 80% रिएक्शन मेरा 80% रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचा हुआ है, दैट इज़ वाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बचा हुआ ही तो लिखते हैं हम लोग ना, तो 100/80 हमने वो यूज़ कर लिया। उम्मीद करते हैं क्लियर है ये बात, उम्मीद करते हैं क्लियर है ये बात। चलिए इसका कैलकुलेट करके आंसर नीचे कमेंट कर दोगे, ठीक है। चलिए शाबाश, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, ठीक है, शॉपिंग वगैरह करो लेकिन पढ़ाई छोड़नी नहीं है, फन करो, इन्जॉय करो, पढ़ाई साथ में लेके चलनी है, पढ़ाई अपनी जगह पे भी है, पढ़ाई होती रहनी चाहिए और इन्जॉयमेंट रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए हम अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, सबक खैर।